गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एक न्यू चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जिसका कुछ कंसेप्ट हमने कल डन कर लिए थे और एक दो कंसेप्ट इसके हमारे रिमेनिंग थे जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू वो कवर करवा रही हूँ, राइट। और फिर कल हम करेंगे क्लास में एक नया टॉपिक थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो ये वाला लेक्चर जो है वो आपको वीडियो के थ्रू ही इसको डन करना है। तो अभी जो कल हमने किया था उसमें मैंने आपको करवाया था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग आपको समझाया था, और उसके बाद हमने किया था व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन को लेके परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमें किस तरह से जो है एक इक्विलिब्रियम सेट करना है प्रोड्यूसर का, वो हमने कल क्लास में डन किया था। ये मेरे पास कुछ दूसरी बुक है जिसमें एक अनदर एग्जांपल भी है, इसमें आप एक बार देख चेकआउट कर सकते हो। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जैसे ही हमारा प्रोड्यूसर जो है वो आउटपुट एक्सटेंड करता है और परफेक्ट कंपटीशन की अगर मार्केट है तो वहाँ पे रिमेन हमारे जो प्राइसेस हैं इट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो जितनी भी आइटम्स वो हमारा प्रोड्यूसर जो है वो बेचना चाहता है, बनाना चाहता है, तो उसके प्राइसेस जो है वो सेम रहेंगे। अगर वो एक आइटम बनाएगा, आउटपुट प्रिपेयर करेगा, तब भी उसकी कॉस्ट सेम रहेगी। अगर वो मैक्सिमम 6 आइटम्स के यूनिट्स बनाना चाहता है तब भी उसका रेट 12 ही रहेगा। क्लियर। तो इसी तरह से हमने प्राइजेस यहाँ पे नोट डाउन किया था। जैसे कि मैंने आपको एमआर दिखाया है, एमआर भी हमने कांस्टेंट लिखा था आज जो कल एग्जांपल करी थी उसके अकॉर्डिंगली। और एमसी जो है पहले डिक्लाइन होता है उसके बाद मूव करता है, राइट। इतना जो काम है हम कल डन कर चुके हैं और इसका एक डायग्राम में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था जो कि आपको इस तरह से कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारी एमआर की लाइन है और यहाँ पे एमसी की, जहाँ पे एमसी और एमआर हमारा कट करता है, बट उसी स्टेज के ऊपर हमारा एमसी जो है वो राइजिंग वे से होता हुआ होना चाहिए, तो वहीं पे हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपकी बुक का ये है कि व्हाट हैपन व्हेन वन मोर यूनिट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। अगर यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो था कि 10 यूनिट्स यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर्स बना रहा है प्रीवियस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली, तो अगर एक और यूनिट यहाँ पे अगर वो बनाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज आज हम करने वाले हैं कि अगर वो एक आइटम एक्स्ट्रा बनाने वाला है, यानी कि अगर वो 11th आइटम बनाने के बारे में सोचे तो उस टाइम फिर क्या होगा, उस टाइम जो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसका जो मार्जिन है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो सिर्फ इस जगह पे ही रह जाता है। तो अगर वो एक आइटम और बढ़ाएगा तो उस टाइम फिर अगर हम इस पॉइंट को टच करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू को यहीं पे टच हो गया, लेकिन हमारा जो एमसी है वो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है, ये जो एरिया है, इसका मतलब ये हमारे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें जो है वो बियर करनी पड़ेगी। अगर वो एक यूनिट एक्सटेंड बनाता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल में भी वही चीज है कि अगर हम यहाँ पे 12 इक्वल टू 12, अगर हम यहाँ पे एम आर और एम सी इक्वल टू है, इस जगह के ऊपर इक्विलिब्रियम सेटअप होता है एक प्रोड्यूसर का, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो बनाना चाहता है, तो उस टाइम जो कॉस्ट है वो राइज कर रही है 14, ठीक है। तो उस टाइम जो हमारा प्रोड्यूसर्स है उसको कॉस्ट ज्यादा झेलनी पड़ेगी। तो वही चीज है कि अगर हम एक आइटम बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, उसकी कीमतें जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो एरिया आपको दिख रहे हैं आपने इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि उसकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है। कॉस्ट जो है वो ये इस पॉइंट से बढ़ के यहाँ पे आ गई है और जो इसका रेवेन्यू है वो क्या है, यहाँ पे इस जगह से इतना आगे की तरफ रेवेन्यू जो है हमारा वो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके। तो ये आइटम अगर हम बनाते हैं 11th, तो इससे क्या होगा, उसका जो कॉस्ट है वो अप होके कहाँ चलेगी, अब की तरफ। तो इस डायग्राम से हमें क्या नजर आता है, यहाँ पे जो एमसी हमने टच करवाया इसके अकॉर्डिंगली अगर उसका हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू उसका बन जाएगा ओ, यहाँ पे क्यू है तो हम यहाँ पे Q1 लिखा था तो यहाँ पे हम Q2 लिख लेते हैं। अगर वो एक आइटम बढ़ाता है तो उसका रेवेन्यू है OQ2, और यहाँ पे भी उस पॉइंट को हम ले लेते हैं, कुछ L ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये सारा जो पॉइंट है LP, ये सारा उसका रेवेन्यू है, ठीक है। तो यानी कि एक्स्ट्रा आइटम प्रोड्यूस करके अगर वो प्रोड्यूस करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको रेवेन्यू नहीं होगा, चीज आइटम बनाएगा
तो वो मार्केट में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन साथ में क्या है, कॉस्ट भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, ये इसके प्रॉफिट का है। लेकिन अगर हम कॉस्ट भी साथ में चेकआउट करें तो कॉस्ट क्या है, OQ2, यहाँ से फिर इस जगह के ऊपर हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट का पॉइंट है PRK, और यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं M। तो ये जो पॉइंट एक्स्ट्रा दिख रहा है, इतनी कॉस्ट बढ़ने से उसका प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ेगा। जितना वो प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर पा रहा था, अब वो अगले यूनिट बनाने के लिए जब वो कोशिश करेगा तो उसका प्रॉफिट पहले से कम कमा पाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी कॉस्ट फिर उसकी एक्सटेंड हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे एक यूनिट एक्स्ट्रा भी बनाना एक प्रोड्यूसर के लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्लियर? अगला कंसेप्ट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। यानी कि पिछला जो कंसेप्ट था हमने किया था कि प्राइसेस अगर कांस्टेंट होंगे, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम कौन सी मार्केट को लेके चलेंगे, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। यानी कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी मार्केट है जिसमें रेट्स जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया है कि अगर हमारा प्रोड्यूसर एक आइटम बनाता है तो रेट उसके 8 है, लेकिन अगर वो सेकेंड आइटम यूनिट बनाता है तो रेट वो थोड़ा कम करके उसको मार्केट में बेचेगा। ठीक है, तीसरी आइटम है तो उसका रेट उसने और कम कर लिया, फोर्थ आइटम जो है फिर उसने और कम कर लिया। इसी तरह से उसके प्राइसेस जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण आउटपुट बढ़ाते हुए उसके रेट्स उसने कम करके रखे। अब इसी के बेस के ऊपर यहाँ पे MR और MC हम देखते हैं। TR और TC के बेस के ऊपर मैंने आपको कहा था कि ये आपका TR TC अप्रोच आप नहीं भी बनाते तो उसका चल जाता है, क्योंकि ये अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है। हमें यहाँ पे 2 कंडीशंस को फुलफिल करना है, जिसमें MR इक्वल टू MC होना चाहिए और MC जो है ये आपको दिखाना है कि राइजिंग ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ पे MC ग्रेटर देन होना चाहिए MR से जब इक्वल टू रहता है, यानी कि उसमें इंक्रीज करता हुआ दिखना चाहिए MC। ठीक है, तो ये इक्वल टू हमें जो है जहां पे होगा मीट करेगा वहीं पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा। जैसे कि थर्ड आइटम पे 4 इक्वल टू 4 हो रहा है, MC आपको फिर से वही लेना है। यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो कम होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, सेम PR, सेम MR और सेम AR रहता है। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट टॉपिक में डन करी थी। MC जो है वो आपका डिक्लाइन होता है, उसके बाद फिर से बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपका MR जो है वो पिछले रेवेन्यू चैप्टर में हमने डन किया था, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कुछ इस तरह से बनता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जिसको हम MR नोट डाउन करते हैं, और MC थोड़ा U शेप में हमें ड्रॉ करने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा MC हो गया। सेम वही पॉइंट कि हमने यहाँ पे कौन सी जगह पे ये कट करेगा, जहां पे भी ये कट हो रहा है वहीं पे हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कट हो रहा है लेकिन इस पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि MC जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, हमें सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट वही चाहिए जहां से MC जो है वो अप होता हुआ नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा जब भी हमारे पास मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक वाला केस होगा, तो उसमें हमारा कुछ MR ऐसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करना, और U शेप में हमें MC बताना है। जहां पे भी हमारा कट होगा, मीट करेंगे दोनों, वहीं पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। राइट, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम बराबर है MR और MC, और यहाँ पे हमारे को लिखा है कि MC जो है इज ग्रेटर देन द MR। ठीक है, तो जहाँ पे इक्वल है वहीं से MC भी ग्रेटर हो रहा है MR से। तो बस ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं। ये फर्स्ट वन एग्जांपल है जिसमें आपको आउटपुट गिवन है, साथ में एवरेज रेवेन्यू गिवन है, और नीचे आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास AR गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट आपको पता करनी है, और आपको मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच आपको जो है उसी के बेस के ऊपर MC निकालना है। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू, दो चीजें आपको पता करनी है। तो इसमें फर्स्ट है हमने कैसे कैलकुलेट करना है इसको। तो यहाँ पे AR का मतलब क्या होता है, इक्वल टू प्राइस। राइट, तो वही चीज हमारी MR भी है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा AR है वो कांस्टेंट है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे वही P है और MR भी हमारा सेम रहेगा, 777 हम इसमें इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और MC कैसे पता चलेगा, हमारा TC nth आइटम में से TC nth माइनस 1 आइटम कर देंगे, प्रीवियस आइटम को अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे MC आ जाएगा।
तो फर्स्ट आइटम के लिए हमारे पास क्या होगा, MC 8, ठीक है, क्योंकि कोई प्रीवियस आइटम 0 हम यहाँ पे नहीं है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट आइटम के लिए हमारा खर्चा जो है वही रहेगा 8। नेक्स्ट आइटम के लिए खर्चा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड वाले आइटम में से फर्स्ट वाले आइटम की कॉस्ट अगर हम लेस कर देते हैं तो वो आ जाएगा 7, फिर 22 माइनस 15, 28 माइनस 22, 33 माइनस 28 एंड सो ऑन, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे MC। जहां पे भी आपका मीट करेगा 7 एंड 7, वहीं पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कमेंटिंग करने के लिए बोला जाए कि कहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है, तो आपको वो भी आंसर देना पड़ेगा कि 6 यूनिट के ऊपर इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। अदरवाइज जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आपको सिर्फ आंसर उसका निकाल के बताना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो है आपको गिवन है AR गिवन है, आउटपुट तो दिया ही है, साथ में AR गिवन है, AC भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा थ्रू MC इक्वल टू AR अप्रोच, यानी कि TR और TC अप्रोच हमें नहीं दिया, AC एंड AR अप्रोच के जरिए हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि क्वेश्चन में हमें AR और MC दोनों ही निकालने पड़ेंगे, फिर कहाँ पे मीट करते हैं वो हमें उसका आंसर बताना पड़ेगा। तो AR और AC, इन दोनों की हेल्प से हम TR और TC जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एवरेज है, तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ दिया है तो हम टोटल रेवेन्यू पता कर लेंगे। हमारे पास टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि AR को मल्टीप्लाई करेंगे हम आउटपुट के साथ, राइट। तो जैसे कि हमारा AR निकालने का फॉर्मूला है TR अपॉन क्वांटिटी, तो उल्टा अगर हमारे पास अब TR निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही चीज हम इन्होंने मल्टीप्लाई करके TR फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर हम AC को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स के साथ तो हमारे पास टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट में से हम प्रीवियस आइटम्स को लेस करते जाएंगे, जिस तरह से हमने पहले किया था, तो MC हमारे पास पॉसिबल हो जाएगा। और TR में से अगर हम स्टार्टिंग वाला TR से हमें पता चल जाएगा फर्स्ट आइटम का MR कितना है 12, और इस तरह से 22 में से 12 लेस करेंगे, और इसी तरह से हम पिछले आइटम्स को लेस करते जाएंगे नई वाली यूनिट्स में से, तो वो भी हमारा MR भी आ जाएगा। यहाँ पे 8 यूनिट से 8 यूनिट हमारा मैच करता है, यानी कि यही हमारा प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, क्लियर। तो इस तरह से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी, साथ में थ्योरेटिकल पार्ट अभी हमने किया है, तो वो आपको क्लास में कल फिर से आपसे कंफर्म किया जाएगा। किसी को डाउट है तो आप उसका कंफर्म करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हुआ तो आप वो लेके आना, अदरवाइज हम नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।